50 साल एक बड़ा समय होता है। 50 साल हो गए इस फिल्म को, जूली फिल्म को बॉलीवुड के इतिहास में अपना विशेष स्थान ग्रहण किए हुए पूरे 50 साल हो गए हैं। सुनहरे अक्षरों में इसने अपना नाम लिखा था, कमर्शियल सक्सेस में भी, गीत संगीत में भी और कहानी में भी। कितने हिम्मत वाले वो लोग हैं जो मिडिल क्लास के एस्पिरेशंस को छेड़ सकते हैं। मिडिल क्लास के पास कोई दर्द नहीं है, मिडिल क्लास स्पेशल है। उच्च वर्ग को जब अपनी सोशल प्रेजेंस दिखानी होती है तो वो मिडिल क्लास का सहारा लेता है, मिडिल क्लास मॉरलिटी का। मिडिल क्लास गदगद हो जाता है, गदगद। मिडिल क्लास के जितने भी पेन्स हैं वो उसे दरकिनार रखता है। उसे पता है कि एक रहनुमा आएगा और वो जब बताएगा कि ये तुम्हारा दर्द है और इसको ठीक होना चाहिए और ऐसे ऐसे होना चाहिए, तब ये काम करना है, अभी नहीं करना है। मिडिल क्लास अच्छे बच्चे की तरह रहता है। मिडिल क्लास जो उपयुक्त होता वही करता है। उपयुक्त क्या होता है? जो उससे शक्तिशाली कहता है। मिडिल क्लास में सुखी वही है जो मीडियोकर है। स्पेशली गिफ्टेड लोग मिडिल क्लास में कितना तड़पते हैं ये कहानी तो अपने आप में अलग से ध्यान खींचती है, लेकिन यूजलेस लगती है बात करने के लिए। मिडिल क्लास वर्जिनाओं का क्षेत्र है, फॉरबिडन फ्रूट से भरा हुआ है, वर्जित फल। इधर भी है, उधर भी है, उधर भी है, उधर भी है। ऐसे हंसना नहीं, ऐसे बोलना नहीं, ऐसे रोना नहीं, ऐसे बात नहीं करना, महावारी पे इधर हाथ नहीं लगाना, उससे वो चीज लेना नहीं, उस क्लास के पास जाके बैठना नहीं, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। प्रिविलेज क्लास के पास, जो मिडिल क्लास में है उसके पास भी वर्जनाएं हैं, और जो अंडर प्रिविलेज है उनके पास में भी अपनी वर्जनाएं हैं। वो उसे सही कह रहे हैं, वो उसे सही कह रहे हैं, दोनों खुश हैं, एकदम बढ़िया खुश हैं। माइनॉरिटी का स्ट्रगल किस तरह का होता है ये एक फिल्म बखूबी सामने लेकर आती है। हमेशा मानसिक होता है, दर्द हमेशा मानसिक होता है। मिडिल क्लास जिस दर्द को भूल नहीं पाती है उसे लेकर मौन हो जाती है। फिल्म मिडिल क्लास के मौन को बखूबी सामने लेकर आती है। 1975 का साल कितना विशेष समय था हमारे देश में। राजनीतिक उथल पुथल का, अनएक्सपेक्टेड घटनाओं का, अनअपेक्षित घटनाओं का, अनचाही चीजें हो रही थी। करने वाले भी उसे चाह नहीं रहे थे और भुगतने वाले तो खैर नहीं चाह रहे थे। इससे भी बड़ी बात है कि जनवरी महीने में दीवार फिल्म आई, और दीवार फिल्म की सारी कहानी सब कुछ अपने आप में विशेष है, लेकिन उसकी एक विशेष बात है कि उसकी जो नायिका है उसके लिए लता जी ने अपना कंठ नहीं दिया। नायिका हमेशा बॉलीवुड का जो गोल्डन एरा टाइम पीरियड है उसमें लता जी के गीतों का ही उनको सहारा रहा है अपनी बात कहने में। लेकिन दीवार फिल्म की नायिका अपने मूल चरित्र और व्यक्तित्व के साथ परवीन बॉबी के द्वारा बहुत खूबसूरती से सामने लाई गई। वो एक अलग विषय है, लेकिन इस फिल्म में फिर बाकी अन्य फिल्मों की तरह लता जी के गाए गीतों में खैर किशोर कुमार साहब उनके साथ थे, और राजेश रोशन साहब के संगीत और आनंद बख्शी साहब के गीतों के द्वारा इस फिल्म ने अपना एक विशेष प्रभाव हमारे समाज के मानस पटल पर छोड़ा। दक्षिण भारत से चलकर आई ये फिल्म। कला के लिए कोई भी बाउंड्रीज नहीं होती है, उसे अपनी बात कहनी होती है। जब वो बात पक जाती है, जो वो बिल्कुल कि अब मैं इसे संभाल नहीं सकता हूँ, एक कलाकार जब ये सोचता है तो वो उसे सामने ले आता है। और ऐसा ही कुछ इस फिल्म के मूल भाव के साथ भी हुआ। इस फिल्म के निर्माता, निर्देशक, लेखक सभी एक साथ मिलकर शायद इसी भाव के साथ उत्तर भारत की तरफ रुख किए होंगे। उत्तर भारत के लिए विशेष विषयों को लेकर फिल्म बनाना आसान नहीं है। मिडिल क्लास मॉरलिटी वो साथ हमेशा बनी रहनी चाहिए, उसमें फिर तड़का लगा दो किसी विशेष विषय का तो चलेगा। तो खैर उत्तर भारत में जो प्रिविलेज क्लास है, हाईली प्रिविलेज क्लास, फाइनेंशियली, कमर्शियली,
अमीरों की दुनिया, उसकी कहानी भी मिडिल क्लास मॉरलिटी की चाशनी में पूरी तरह घोल के दिखाई जाती है। तो खैर वो विषय अलग हो जाएगा। कभी कभी ऐसा हमने देखा है कि कुछ निर्माता, निर्देशक, लेखक, कलाकार समाज की विषमताओं से इस तरह से घबरा जाते हैं या परेशान हो जाते हैं या नाराज हो जाते हैं कि वो फिर निम्न वर्ग की कहानियों को बड़ी हिम्मत से, हौसले से सामने लेकर आते हैं। लेकिन मिडिल क्लास की कहानी को, उसके विडंबनाओं को सामने लाने की हिम्मत कितने लोग हैं जो कर पाए हैं? वो देखते भी नहीं है, शायद वो सोचते भी नहीं है, ऐसा इसका कोई किसी को ख्याल भी नहीं है। ये फिल्म सामने लेकर आती है एंग्लो इंडियन माइनॉरिटी ग्रुप की जिंदगी की कहानी। वहां पर एक प्रिविलेज क्लास भी है, लेकिन उनके पास भी बाउंड्रीज है, इतनी बाउंड्रीज है कि वो एक प्रकार से उनके जीवन को जिसे कहना चाहिए कि मतलब उसके रंगों को मटमैला करने की कोशिश कर रही है ये। और माइनॉरिटीज तो हर जगह संघर्ष करते हैं। पूरी दुनिया में माइनॉरिटीज का संघर्ष अपने आप में एक अलग से ध्यान खींचता है। समय समय पर उस पर बात भी होती है, लेकिन काम कितना होता है ये एक अलग विषय है। खैर, इस फिल्म ने अपना कमाल किया, वो कमाल जिसको कॉम्पीट करने के लिए आज तक कोई दूसरी फिल्म नहीं बनी है मेरे ख्याल से। कमर्शियल सक्सेस भी इस लेवल की हो। इस फिल्म के नायक नायिका मीडियोकर सी नजर आते हैं, बस वो उन पर किस्मत मेहरबान है, तो उनके जो बड़े हैं वो उनकी बात समझ लेते हैं। और बॉलीवुड फिल्मों में जो कहानी का सुखद अंत होता है वैसा ही कुछ है इसमें भी। लेकिन इस सच्चाई के साथ है कि भारत में सोशल इंजीनियरिंग के जितने भी काम हुए, जब भी समाज को किसी परिवर्तन की आवश्यकता हुई तो वो हमेशा प्रिविलेज क्लास ने आगे बढ़कर उस परिवर्तन को गले लगाया है। और इस फिल्म में भी हम ये देखते हैं कि उत्पल कुमार साहब का जो चरित्र है वो भी यही काम करके दिखाता है। नायक नायिका परफेक्टली मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिडिल क्लास। फिल्म अपने आप में अनेक अर्थों में नायाब है। उसे उस प्रकार से क्रिटिकल अप्रिसिएशन मिला या नहीं मिला पता नहीं, लेकिन इस बात के लिए हम इस पूरी टीम का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं, उनकी प्रशंसा में प्रणाम करते हैं कि उन्होंने एक ऐसा विषय लिया और उसे बखूबी प्रस्तुत भी किया। जूली